का जो चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर 5 का द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। इसमें जैसे कुछ क्वेश्चन जो शुरुआत में एमसीक्यू है वो जिस किसी साल जो जो आया हुआ है उसको दिया हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन, सीबीएसई जो 2010 में था। पहले आप सारा का आंसर लिख लीजिए पाउच करके, या मैंने उसको स्क्रीनशॉट लेके सारा का आंसर लिखिए, और लिखने के बाद जाके आप जब इसका आंसर मैंने आंसर सिर्फ लिखिए और लिखने के बाद आप बाद में मैच करिएगा। जैसे 8 क्वेश्चंस है इसको जो आपको पहले दिए हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कभी ना कभी आया हुआ है इस चैप्टर से, तो इसको देखिए और उसके बाद जाके इसका जो आंसर्स है मैं लास्ट में इसका आंसर दे दिया हूँ। तो 8 नहीं सर 9 10 क्वेश्चन है, पहले 7 8 से 8 का पहले लिख लीजिए, 7 8 है, 9 भी दिख रहा है। इसको क्वेश्चंस को पाउच करके इसका आंसर लिखिए। ऑब्जेक्टिव्स है, एमसीक्यू क्वेश्चंस है। अब आगे इसको ऊपर कर रहे हैं तो ये 10 क्वेश्चंस है। जैसे 10 क्वेश्चंस को आप सारा आंसर लिख लीजिए, उसके बाद जब आंसर लिख लीजिएगा तो अब इसका आंसर को आप मैच कर लीजिएगा। अगर आप उम्मीद है कि सारा आंसर इसको पढ़ के आप लिखे होंगे और लिख को ऑनेस्टी ये करते हुए उसका आंसर मिलाएंगे। फिर 10 का जो आंसर्स है 9 का 10 का यहाँ पर आंसर्स दिया हुआ है, 10 बी यहाँ पर आंसर्स है, तो 10 का जो बी है उसको आप मिला सकते हैं और यहाँ पर इसको आंसर्स कर सकते हैं। उसके बाद जाके आप ये जब सारा आंसर मिला लीजिए, कुछ गलती हुआ होगा तो उसको जो इसको फिर आगे आप नोट्स को देखिएगा, समझ में आएगा ज़्यादा। फिर 1 मार्क्स क्वेश्चंस है। इस तरह से जो 1 मार्क क्वेश्चंस है यहाँ पर जैसे देखेंगे तो यहाँ पर 11 1 मार्क्स क्वेश्चंस है। 11 1 मार्क क्वेश्चंस को पहले आप अच्छा से लिख लीजिए। इसका क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है 1 मार्क्स में, सिर्फ आप आंसर लिखते जाइए। आंसर ध्यान दीजिएगा कि 1 वर्ड में ही हो तो अच्छा रहेगा, या फिर उसको 20 वर्ड से एक्सेस नहीं जाए, क्योंकि सारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप इसको पाउच करके लिखिए या इसको स्क्रीनशॉट लेके लिखिए। उसके बाद 3 और 5 क्वेश्चंस है, ये भी 10 क्वेश्चंस हैं। तो ये जैसे 11 क्वेश्चंस हो गए हैं, तो ये जैसे 1 क्वेश्चन से लेकर आप 11 तक ये सारा क्वेश्चंस को पहले धीरे धीरे लिखिए। क्वेश्चन को इसको उतार लीजिएगा। 3 और 5 का इसलिए उतारने कहते हैं ताकि इसको थोड़ा लंबा आंसर लिखना है, तो क्वेश्चंस को पहले नोट कर लीजिए और सारा आंसर लिखने के बाद जाके उसको आप मैच करिएगा। तो इसको आप मिला लिए, इसको उम्मीद है लिख रहे होंगे। तो धीरे धीरे स्लाइड कर रहे हैं, ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। जब सारा आंसर आप लिख लेंगे इसको, तो आप आंसर जो 1 मार्क्स का था, जो 10 क्वेश्चन था, उसको आप मैच कर लीजिए। आंसर 11 क्वेश्चन जो है यहाँ देखिए, सारा को मैच कर लीजिए और धीरे धीरे मैच करने के बाद जाके मैच कर लीजिएगा। तो उसके बाद मैच करके हम बोले थे क्वेश्चन को मत लिखिएगा, फिर 3 मार्क्स को क्वेश्चन को मिलाइएगा। जैसे 3 और 5, जैसे हम जो क्वेश्चन लगा कि 5 नंबर का आ सकता है उसको 5 नंबर में डाल दिए, 5 पॉइंट्स डाल दिए हैं। इसको आप थोड़ा डिटेल भी अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, या इतना भी आंसर देंगे तो ये काफ़ी है। या लेकिन बुक जो है एनसीईआरटी बुक ही से आंसर जो है वो एनसीईआरटी बुक से होना चाहिए। तो इसको पाउच करके स्क्रीनशॉट लग करके मिलाइए, तो 1 2 3 का, फिर 4 5 और का इसको जो है 6 का मिलाइए। 4 5 6 का आप इसको आंसर को मैच करिए। लेकिन इसको अगर कहीं गलती होता है तो उस आंसर को याद उतार लीजिए और उसको लर्न कर लीजिए, ताकि आपके इसके लिए बेनिफिशियस होगा। धीरे धीरे ऊपर बढ़ा रहे हैं आप, इसको आंसर्स को मैच करते जाइए, या पाउच करके आप इसको लिख भी सकते हैं। तो यहाँ जैसे उम्मीद है कि यहाँ तक आप मिलाए होंगे, फिर इसको पाउच कर लेंगे। फिर उसके बाद 9 से आते हैं। 9 को भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उसी के आधार पर डाला गया है। 11 में 4 पॉइंट दिए हैं, तो इसको पूरा आप पाउच करके या सारा इसको लिख सकते हैं। और कहीं कोई अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्यूरी करना है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसका आंसर दे सकते हैं। थैंक यू।